हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और खासकर दोस्तों पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, हमने बात किया बहुत सारे सर्कुलर ऐसे हैं जिसके थ्रू जो है पेंशनर्स को बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो प्री 2006 पेंशनर्स हैं, पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं। कई लोगों को एमएससीपी का बेनिफिट मिल रहा है, कई लोगों को दोस्तों सर्कुलर जो है अलग अलग सर्कुलर जो है उनका बेनिफिट मिल रहा है। उसी तर्ज पे दोस्तों अभी जो सीपी ग्राम है वो सिर्फ इसी पर लिमिटेड नहीं रह गया है। अगर इसके अलावा भी आपके ग्रीवेंसेज हैं तो उसका भी जो है निवारण यहाँ पे हो रहा है। यानी कि ये जो है ये नोन चीज़ें हैं, बट सीपी ग्राम में जैसे अभी एक और केस आ रहा है जहाँ पे पेंशनर्स की पेंशन में 1500 रुपये तक की बढ़ोतरी है। और उसका रीज़न भी ये है कि उनको जो पेंशन मिल रही थी वो उनको जो है कम मिल रही थी और उसके बाद से उन्होंने कार्रवाई की। हम बात करेंगे दोस्तों उन्होंने क्या कार्रवाई की और किस तरीके से अब उनको जो है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अगस्त महीने की पेंशन से पहले जो है एरियर का भुगतान हुआ है। अगस्त महीने की पेंशन एक बार फिर से उसके बारे में बात करेंगे। स्पर्श की तरफ से मैसेज आ गया है, बैंकों की तरफ से मैसेज आ गया है कि स्पर्श की तरफ से जो है जो पेंशन है वो कब क्रेडिट होगी उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो 15 लाख बोला जा रहा है 1965 और जो 1971 के जो जितने भी जो पूर्व सैनिक हैं उनको, तो कई लोगों को क्वेश्चन है कि क्या ये सही में मिलेगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर आ चुके हैं। तो दोस्तों जहाँ पे मेन चीज़ें नहीं मिल पा रही, जो केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनर्स का 18 महीने का डीए एरियर पिछले 5 से 6 साल से लगातार कोशिश की जा रही है और डीए एरियर तो मिल नहीं पा रहा। तो क्या बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या 15 लाख रुपए जो है इन पूर्व सैनिकों को मिलेंगे। तो बात करेंगे दोस्तों इन सभी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों सबसे पहला अपडेट ये है जहाँ पे पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है और दोस्तों सीपी ग्राम के माध्यम से आप ये सारे के सारे केसेस उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो केस है उसमें पेंशनर को जो पेंशन मिल रही थी वो उनको उनके जूनियर से भी कम मिल रही थी। तो दोस्तों हमने बताया कि ये चीज़ आपको खुद इनिशिएट करनी है और इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए जिसके बेसिस पर आप ये प्रूफ कर सकें, क्योंकि इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं जारी हुआ, इसके लिए कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। और सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे भी पेंशन ने किया, उन्होंने अपना और जो उनके जूनियर का पीपीओ था वो पहले मैच किया। और कई बार आपको पता होता है कि आपकी जो है पेंशन या किसी से पता चलता है, और वो दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने जब सीपी ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाली तो वो दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट अटैच करके सीपी ग्राम में भेजा, जहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस को एग्जैक्टली कंपेयर करने का मौका मिल जाता है कि अभी जो है सीनियर को कितना मिल रहा है, जूनियर को कितना मिल रहा है। और वो फैक्ट है क्योंकि दोनों पीपीओस थे और इसमें साफ लिखा है दोस्तों, जो सीपी ग्राम जब भी आप कोई कंप्लेंट डालते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका एक टिकट नंबर जनरेट हो जाता है और वो टिकट नंबर तब तक रहता है जब तक कि आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए इसमें साफ लिखा है इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड, जो उनका नाम है, और उसमें लिखा है कि ही इज़ गेटिंग लेस पेंशन देन हिज जूनियर, जूनियर का नाम है, दोनों पीपीओ अटैच्ड हैं। इन व्यू ऑफ द अबव you are requested to examine the case in respect of above and remit his dues if found in order at the earliest। साफ साफ इसमें लिखा है कि an early action is requested, जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो केस है वो वैलिड दिख रहा है। और सीपी ग्राम यहाँ पे आपको किसी भी सर्कुलर की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ऑर्डर है और आप इसको जो है सीपी ग्राम में डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। और उसके बाद से दोस्तों सीपी ग्राम हर उस कंप्लेंट को उस पर एक्ट करता है जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी ये है कि आप कुछ भी करते हैं तो आपका जो है, अगर कोई बंद भी करता है तो वो क्वेश्चनेबल है कि आपने क्यों इस केस को बंद किया। अगर कोई जेन्युइन है तो उनको भी जो है एक्शन लिया जा सकता है अगर प्रॉपर ये आपके साथ जो है प्रॉपर जस्टिस ना करे। तो दोस्तों बड़ी खबर है और इसके थ्रू जो है इन पेंशनर्स को मिलेगा। ये एक बहुत छोटा सा केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप जो है ध्यान से देखें, अगर आपको कोई चीज़ कम मिल रही है
तो वो उसका बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों पेंशन में जो है वो जो 1500-1700 का जो बढ़ोतरी है वो हो गया, उसके बाद से आपको जो है एरियर का भी भुगतान हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की कि आप 15 लाख रुपए जो है मिलने वाले हैं, और जहाँ पे बाकी सब चीज़ें जो रुकी पड़ी हैं, 18 महीने का डीए एरियर, OROP 3 का रिवीजन, तो उस केस में दोस्तों जो लेटर्स दिखा रहे हैं, जो जो अभी तक इस पर कार्रवाई हुई है, उस हिसाब से दोस्तों 15 लाख रुपए मिलने की संभावना लग रही है। और रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि ये 15 लाख बहुत कम लोगों को ही मिलना है, ऐसा नहीं है कि पूरी सबको मिलना है। ये 1965 और 1971 के, और कितने लोग होंगे इसमें बचे हुए, ये भी बहुत रेयर चांसेस है कि इतने ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये मिलने में ज़्यादा कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होने वाला, और ये इसका भुगतान हो जाएगा। अब दोस्तों कितना भुगतान होता है, क्योंकि अभी लिस्ट बनाना और उन सबको आइडेंटिफाई करना ये भी एक बड़ा काम है, बट कहीं ना कहीं ये युद्ध सम्मान योजना ठीक लग रही है, और देखा जाएगा जब तक मिलता नहीं है। बट इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो नंबर ऑफ पीपल हु विल बी गेटिंग दिस बेनिफिट इज़ वेरी लेस, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। दोस्तों स्पर्श की तरफ से पेंशन का अपडेट आ चुका है, और ये जो है 30 तारीख को आपकी पेंशन क्रेडिट होगी। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।